Hello बच्चों, so let's see the question. So today's question is a fill in the blank type question और हमारा क्वेश्चन कहता है कि if a chemical equation can be written as the sum of two equations whose equilibrium constants are K1 and K2, then the new equilibrium constant of this new equation is given by Kn which is equal to dash. तो हमें Kn की वैल्यू बतानी है, यानी Kn, K1 and K2 में रिलेशन बताना है। आइए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से। हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम के से जैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम जानते हैं के का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और उनके पावर में उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहता है, ये हम जानते हैं। नाउ हमें क्वेश्चन में गिवन है कि it a chemical equation can be written as sum of two equations. So let us say हमारा first chemical equation है A gives B और इसका equilibrium constant given है हमारे पास K1. So यहाँ पे K1 will be equal to active mass of B divided by active mass of A. ये हम जानते हैं। Similarly, let us say कि एक दूसरा रिएक्शन है अपने पास C gives us D, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 गिवन है और हम फॉर्मूला से लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ D डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ C। एक्टिव मास यानी कंसंट्रेशन ही होता है। और एक हमारे पास इक्विलिब्रियम नया रिएक्शन है जो इन दोनों से मिलके बना है, यानी A प्लस C गिव्स अस B प्लस D। इसका हमारे पास Kn गिवन है और हम Kn की अगर वैल्यू लिखे तो Kn की वैल्यू अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला active mass of B multiplied by active mass of D into active mass of A into active mass of C। अब अगर हम ये क्वेश्चन को ध्यान से देखें, सॉरी ये जो इक्वेशन है Kn इज इक्वल टू बी डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A एंड C। सो B डिवाइडेड बाय A हमें दिखता है, यानी Kn इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ B डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ A। इसे एक तरफ कर देते हैं इनटू एक्टिव मास ऑफ D डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ C, इसे एक तरफ कर लेते हैं। और हम ध्यान से देखेंगे तो B डिवाइडेड बाय A इज K1, ये देखिए B डिवाइडेड बाय A इज K1 एंड D डिवाइडेड बाय C इज K2। तो हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू K1 इंटू K2 एंड हमारा आंसर आ चुका है दैट Kn इज इक्वल टू K1 इंटू K2। I hope you understood this well. All the best.